Start our next activity. Water catch. Out on the sea, the fishermen look for a place where they hope to find a good catch of fish. जब निकलते हैं मछुआरे बाहर समुद्र में, तो वो पहले देखते हैं ऐसी जगह जहां से उन्हें मिल सकते हैं बहुत अच्छी सी मछलियां. There they spread their nets. वहां वे फैलाते हैं अपनी मछली की जालियां. They will have to wait for many hours for fish to come into their nets. उन्हें करना पड़ता है घंटों तक इंतजार आए मछलियां उनके जाल में. What a long short fish here. कितनी लंबी तेगा मछली है यहाँ पे. Now we will look at the different type of boats. चलो देखते हैं अब कुछ अलग अलग नावों के बारे में. Here is oar boat. Here is long tail boat जो है लंबी पूंछ की तरह. Some boats have motors and go further into the sea. Since they go far out, they can catch more fish. कुछ नावों में लगी हुई होती है मोटर और वो जा सकती है दूर दूर तक समुंदर में. वो जाती दूर तक समुंदर में इसलिए पकड़ सकती है ज्यादा मछलियां. वो बोट होती है मोटर बोट्स. These motor boats travel faster at the speed of about 20 km in 1 hour. ये मोटर बोट तेजी से तय कर सकती है दूरी लगभग 20 किलोमीटर की 1 घंटे में. Let's have a question. How far would the motor boats go in 3.5 hours? चलो एक सवाल हो जाए. ये मोटर बोट 3 और आधा मतलब 3.5 घंटों में कितनी दूरी तय करती है. Let's look its answer. We know that motorboat travels 20 km in 1 hour. So in 3.5 hours we will multiply 20 into 3.5. Its answer will be 70 kilometers. Means in 3.5 hours the motorboat travels the distance of 70 kilometers. जैसे हमें पता है मोटर बोट चलती है 20 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 3.5 घंटों में कितनी चलेगी देखने के लिए हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 को, जिसका आंसर आएगा 20 मल्टीप्लाई 3.5 कितना आएगा 70 राइट. तो हमारी बोट चलेगी 70 किलोमीटर की दूरी इन 3.5 घंटों में. तो लिखते हैं उसका उत्तर. Let's look next question. How much time they will take to travel the distance of 85 kilometer? देखते हैं दूसरा प्रश्न. तो 85 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना वक्त लगेगा. As we know, motorboats travel in 20 km 1 hour. So to cover the distance of 85 km, we will divide 85 km by 20 km and its answer will be 4.25 hours. Means 4 hours and a quarter. Means 4 hours and 50 minutes. जैसे हमें पता है चलती है मोटर बोट 20 किलोमीटर की रफ्तार से, तो 85 किलोमीटर तय करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 85 किलोमीटर को 20 किलोमीटर से जो है रफ्तार उस मोटर बोट की, जिसका आंसर आएगा 4.25 आवर्स. इसका मतलब हुआ 4 hours and quarter. तो 4 घंटे और हुए 15 मिनट. तो
वो दूरी जो 85 किलोमीटर की है उसे तय करने में उस मोटर बोट को लगे 4 घंटे और 15 मिनट। लेट्स राइट इट्स आंसर। But the fishermen are now very worried. मछुआरे हैं बहुत ही चिंता। There are some very big machine boats in the business that are trawlers. अब इस काम में लगी है बहुत बड़ी सी मशीन बोट्स, वो है trawlers. They go far out and put their big nets deep in the sea. वो जाते हैं बहुत दूर 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 समुंदर में और छोड़ते हैं अपनी बड़ी 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 जालियां समुंदर के गहराई में। This way they collect a whole lot of fish, leaving very few behind on the seashore. For this they also go out for many days. इस तरह से वो लाते हैं बहुत सारी मछलियाँ और समुंदर के किनारे रखते हैं बहुत ही कम मछलियाँ। इन कामों के लिए उन्हें भी समुंदर में जाना पड़ता है बहुत दिनों तक। These big machine boats also catch the small baby fish. Fish have yet to grow up. Fishermen in the smaller boats always let the small baby fish pass through their nets back to the sea. They choose such a big size net so that only the grown up fish would be caught. लेकिन छोटी नाव वाले मछुआरे छोटी छोटी मछलियों को अपनी जालियों से वापस छोड़ देते हैं समुंदर में, ताकि वो समुंदर में जाए और बड़ी होकर वापस हमें मिले। वो अपनी जालियों की साइज ऐसे बनाते हैं जिसमें से सिर्फ बड़ी मछलियां ही पकड़ सकते।